अब ये जो 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीनों में मेरे को जो भी मेहनत करनी है, जो भी कुछ अपना एफर्ट लगाना है, बस वो एक चीज के लिए लगाना है कि मेरे पेरेंट्स की खुशी के लिए, कि उन्होंने मेरे को डॉक्टर बनाने का जो सपना देखा है उसको मैं पूरा कर पाऊं। आपको जो भी ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही है अपने टारगेट को अचीव करने में, उस चीज को साइड रखो। भले वो कोई भी चीज हो, मोबाइल हो, अपने माता पिता ही क्यों ना हो, उनको साइड रखो। अपना लक्ष्य, अपना करियर सबसे पहला है, उसको चेस करना आपको सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए। उसको पहली प्रायोरिटी पर रखो और मेहनत करना शुरू करो। और मैं कई बार कह चुका हूं, एक बार फिर आपको कहूंगा, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा तोड़ नहीं है। आप कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोर, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जनरल डिस्कशन, एक रफ टॉक करने वाला हूं कि अभी जो आपका टाइम चल रहा है नीट के प्रिपरेशन के दौरान, वो टाइम जब मेरे साथ चल रहा था तो मैंने किन किन स्ट्रगल्स का, किन किन कंडीशंस का सामना किया था और मैं उन सबसे कैसे उभर कर एक सक्सेस ले पाया। तो इसमें कोई पहले से मैंने सोच नहीं रखा है, मैं बिल्कुल एक जो जनरल डिस्कशन है वो आपके सामने करने वाला हूं। और ये मेरे माइंड में ये वीडियो बनाने का मेरे माइंड में इसलिए आया क्योंकि अभी क्या है, परसों हमारा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो एक पार्ट कंपटीशन टेस्ट है वो होने वाला है। तो उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रहा था। तो मैंने सोचा था कि आज रात तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर कल उसको रिवाइज कर परसों अपना एग्जाम दे दूंगा। तो तब मैं ये पढ़ते पढ़ते, जब मैं बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, बट फिर भी अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ आई जो मेरे साथ नीट के टाइम पर हो रही थी। मतलब जब मैं नीट का प्रिपेयर कर रहा था तब मेरे साथ वो चीज़ें हो रही थी कि कैसे सिलेबस को कम टाइम में पूरा कर रिवाइज करना। और वो यही टाइम था जब नीट के 2.5-3 महीने बचे हुए थे, और उसी टाइम में ये होता है कि अपन सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म कर पीछे का अच्छा खासा टाइम बचाकर उसको रिवाइज कर पाए एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट। क्योंकि 11th-12th वालों का कोर्स जो होता है वो तो पहले कंप्लीट हो जाता है, बट ड्रॉपर का कोर्स जो होता है वो जल्दी कंप्लीट नहीं होता। इस कारण से उनको मतलब बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो मेरे साथ भी यही कंडीशन थी। तो अपन इसके तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मतलब ये 2.5-3 महीने से पहले मेरे साथ क्या कंडीशन थी, उन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर देना, और कमेंट में आखिरी में ये जरूर बताना कि आप अपने आप से मेरी कितनी चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। तो फर्स्ट चीज जो अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो सिलेबस कंप्लीटेशन वाला जो टाइम था उसमें मेरे को कितना स्ट्रगल करना पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, जब मैंने पहला ड्रॉप लेकर नीट का एग्जाम दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं होने का एक मेन रीजन ये भी था कि मेरा सिलेबस नीट से केवल 1 महीने पहले मैं पूरा कर पाया था, वो भी अच्छे से नहीं कर पाया था। उस कारण मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया और अच्छे से ना टेस्ट दे पाया, मॉक टेस्ट, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बार मैंने सेकंड ड्रॉप में वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि मेरे को किसी भी हालत में नीट से 2.5 महीने पहले या मिनिमम 2 महीने पहले तो अपने सिलेबस को 100% कंप्लीट कर रखना है, ताकि मैं आसानी से पीछे वाले टाइम में अच्छे से रिवाइज कर पाऊं और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर पाऊं। ठीक है, इसलिए अब मैंने क्या किया था कि कोचिंग में तो वही हाल था कि एज ए ड्रॉपर बैच लेट स्टार्ट होता है, तो उधर सिलेबस की ये कंडीशन थी कि नीट के 40 दिन के आसपास पहले सिलेबस होगा, जैसा पहले साल हुआ था। तब मैंने क्या दिमाग लगाया था कि मैं अपनी मेहनत करूंगा। देखो, जो जनरल दुनिया है, जो जनरल नीट एस्पायरेंट है, वो जिस तरह से चल रहा है, अगर आप भी उस तरह से चलोगे और कुछ अलग नहीं करोगे तो आप उनसे ऊपर नहीं उठ पाओगे और आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप उनसे कुछ अलग करोगे, अगर आप उनसे कुछ ज्यादा मेहनत करोगे, तो आप उनसे एक कदम आगे निकल जाओगे इस रेस में, और आपके सक्सेस रेट जो है उसका रेशो जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यही भी मैंने भी सोचा था। और मैंने क्या किया था, हमारे कोचिंग में 2 बैच थे हिंदी मीडियम के, एक सुबह का एक शाम का। तो मैं सुबह वाले बैच में था, तो सुबह वाले बैच में वही टॉपिक बाकी थे जो शाम वाले बैच में करंट में चल रहे थे। इस चीज का मेरे को पता लग गया। फिर मैंने क्या किया कि सुबह भी मैं क्लास जाता 1:30 बजे तक, और 2 बजे से शाम की क्लास होती, तो आधा घंटा बीच में छोड़कर मैं 2 बजे से लेकर फिर से उस क्लास में भी बैठ जाता, ताकि जो टॉपिक हमको पढ़ाने बाकी है उन टॉपिक को मैं शाम वाले बैच से पढ़ लूं और मेरा सिलेबस बाकियों की तुलना में 15 से 20 दिन पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि उन 15-20 दिन में जो मेरा वीक रह गया उसको या तो मैं कंप्लीट कर लूंगा या एक बार में रिवाइज कर लूंगा। ये मेरा माइंड सेट मैंने बना लिया था। ठीक है, इसलिए मैं बिना खाए पिए, दोपहर में मेरे को नाश्ता करने का या फिर खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, बट मैं सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक रेगुलर क्लास जाता था 12-12 घंटे। और वो जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं थक के रूम पे आके पढ़ नहीं रहा हूँ, उसके बाद भी मैं आके 5 से 6 घंटे रोज पढ़ता था। मतलब वो एक अलग ही जुनून था कि रात को 12-1 बजे तक पढ़ रहे हैं और फिर सो रहे हैं, और फिर सुबह फिर से 6 बजे उठकर वापस कोचिंग जा रहे हैं, और बिना किसी क्लास को मिस किए बस रेगुलर ये रूटीन चल रही है। जो कंसिस्टेंसी थी, वो जो मेहनत थी, वो वापस मेरे अंदर अभी तक मैंने पढ़ रहा हूँ उसमें वापस ये चीज कहीं नहीं देखी है। और अभी मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं क्या इसको मैं देख पाऊंगा आगे या नहीं, क्योंकि वो अलग ही जुनून था जो मतलब अलग ही नीट के कुछ टाइम पहले अपने दिमाग पे सवार था कि अब बस करना ही है। वो चीज मेरे को अब तक तो वापस मेरे अंदर नहीं दिखी है। तो वो स्ट्रगल चल ही रहा था, और मैंने किसी न किसी कंडीशन में अपने जो टारगेट था उसमें सक्सेस भी रहा कि मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया।
अब होली के पहले पहले का टाइम था और मेरे को रिवीजन स्टार्ट करना था। तो मैंने अपनी प्लानिंग इस तरह से बनाई थी कि मैं पहले 3 बार तो अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करूंगा एंड साथ ही मैं पार्ट टेस्ट दूंगा जिसमें 1/4, 1/6, 1/2 ऐसे टेस्ट देता रहूंगा, ठीक है, हर 2-3 दिन छोड़कर, जैसे जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा वैसे। और मैंने फिक्स कर लिया था कि नीट के 1.5 महीने पहले मैं ये 3 बार रिवीजन कंप्लीट कर फिर आखिरी के जो 1.5 महीना बचा उसमें 1 महीना तो बस रोज के 2 और 3 मॉक टेस्ट दूंगा और उसमें जो टॉपिक गलत हो रहे उन टॉपिक को क्या करूंगा, मैं वापस अपना कंप्लीट करूंगा, ठीक है, और उन टॉपिक को मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा जो वीक है उनको, ये मैंने सोच लिया था। और लास्ट 10-15 दिन में मैं वापस एक बार पूरा रिवाइज करूंगा, ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी पूरी बना ली थी। और इस अनुसार अब मैंने वापस स्टार्ट कर दी अपनी प्लानिंग के अनुसार पढ़ना कि एक बार तो मेरे को अच्छे से रिवाइज करना। अब इसमें बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आई और बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था जिससे मैं स्ट्रगल करते ही जा रहा था कि बस सुबह उठे ये सोच के कि चलो ये पढ़ना है, और वो पढ़ना शुरू तो कर रहे हैं बट क्या हो रहा है, शाम तक जाते जाते माइंड ये सोच रहा है अरे यार मैंने एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, अगर मैं पहले रिवीजन में तो मैं बायो में नोट्स कब पढ़ूंगा। अब दूसरी चीज ये चल रही है, अगर मैं फिजिक्स में क्वेश्चन कर रहा हूँ तो अगर फिजिक्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स की एनसीईआरटी कब पढ़ूंगा। इन सब चीजों में ही मेरा दिन उलझ के रह जाता था, ठीक है, मतलब ये वो टाइम था जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे आए थे कि एक और सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एक और रिवीजन भी स्टार्ट करना है। अब ये पता नहीं पड़ रहा है कि रिवीजन में करे तो करे क्या। अब आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको किस गाइडेंस से आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। तो तब मैं इन सब चीजों में उलझ के रह जाता था और अपना कई सारा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। मेरा दिन इसी तरह जाता था, सुबह तो मोटिवेशन के साथ उठे और सुबह टारगेट ले लेते थे कि बस इतना पढ़ना है, उतना पढ़े, दोपहर में खाना वाना खाया, फिर यही खाना वाना खाते यही सोचते रह जाते कि अब क्या करना है, अब मतलब ये छूट जाएगा मेरा, ये रह जाएगा। इन सब चीजों के साथ मतलब दिमाग में मतलब एक गुच्छा बन चुका था सब चीजों का कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी कंफ्यूजन में फिर शाम तक पढ़े। फिर उस दौरान मतलब मैंने देखा था आईपीएल के मैच चल रहे थे और मैं बिल्कुल शौकीन उन चीजों को देखने का, तो बस लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था। अब लाइब्रेरी में 8-10 दोस्तों का ग्रुप बन गया था, बस मैच शुरू हुआ, लाइब्रेरी के बाहर आ गए, मैच देखना शुरू, रात को 12 बजे तक मैच देख रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि ये जीता तो वो, ये जीता तो वो, और जो हारता शर्त वो फिर कुछ आइसक्रीम खिला रहा है, ये खिला रहा है, यूं करके दिन पूरा वेस्ट चला जाता और मतलब रात के 1-2 बज जाते। फिर रिग्रेट के साथ सो जाना कि अपने डिसाइड किया था कि ये पढ़ना है बट नहीं पढ़ पाए, और फिर रिग्रेट के साथ सो जाना। और रोज रात को सोते था मैं यही कि बस आज ये लास्ट था एंजॉय करने का दिन, कल से मेहनत करूंगा, कल से मेहनत करूंगा। और मैं ये कोशिश कर रहा था, मेरे साथ ये सब चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं अपने आप को परफेक्ट बनाऊं। परफेक्ट बनाऊं का मतलब ये कि बस एक परफेक्ट शेड्यूल बना लूं कि मेरे को इतने से इतने बजे तक ये करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है। और उस शेड्यूल को परफेक्टली फॉलो करने के चक्कर में ये क्या हो रहा था, मेरा दिन इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था और उस चक्कर में मैं अपने दिन भर दिन एक एक दिन को वेस्ट करता जा रहा था। और फिर मतलब मैं लाइब्रेरी में जाता, बस सुबह पढ़ता और शाम का टाइम वेस्ट, यही सारी चीजें चल रही थी। अब ऐसे करते करते जो मैंने 10-15 दिन बचा लिए थे अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर वो 10-15 दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिए। अब जब हमारे कोचिंग में टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली थी तब मेरे को होने लगी टेंशन कि मैंने साला इतनी मेहनत कर इतना टाइम बचाया और उस टाइम बचाया उसको क्या किया, दूसरे फालतू कामों में मैंने वेस्ट किया। अब मेरे को एक चीज पता चल गई कि दोस्ती यारी अपनी जगह है, पढ़ाई और सिलेक्शन और अपना करियर एक जगह है। तब मैंने एक दिन फाइनल बैठकर अपने घर वालों से बात की, तब मैं रो पड़ा था कि मैं इतनी मैंने मेहनत की बट मेरे को अब लग रहा है कि मैंने ये जो मेहनत की थी वो शायद वर्थ इट नहीं हो पाएगी और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तब मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने बोला बस तू तो करता जा जो तेरे से हो रहा है, बाद में सिलेक्शन होना नहीं होना, कितने नंबर आएंगे, अपन को कौन सी कॉलेज लेनी है, ये सब देखना हमारा काम है। तेरे को प्राइवेट कॉलेज करवानी है, गवर्नमेंट करवानी है, ये सब हमारा काम है, हम देख लेंगे, बस तेरा काम है तू पढ़ता जा और मेहनत करता जा। इस तरह से वो मेरे को हौसला देते रहे और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहे। बस फिर मैंने भी एक बार एक दिन बैठा, डिसाइड कर लिया अब ये जो 2 महीने बचे हैं इन 2 महीनों में मेरे को जो भी मेहनत करनी है, जो भी कुछ अपना एफर्ट लगाना है, बस वो एक चीज के लिए लगाना है कि मेरी पेरेंट्स की खुशी के लिए, कि उन्होंने मेरे को डॉक्टर बनाने का जो सपना देखा है उसको मैं पूरा कर पाऊं। मैंने डिसाइड किया, दोस्ती यारी सब अपनी जगह, मैंने सब दोस्तों को ये बोल दिया, मेरा रूम जो था वो अपनी लाइब्रेरी से 1 किलोमीटर दूर था, मैंने सबको ये बोल दिया कि मैं तो भाई किताबें, मैं अब लाइब्रेरी से सारी बुक्स ला रहा था तो वो पूछ रहे थे कहाँ जा रहा है भाई, मैंने ये बोल दिया मैं तो अब घर जा रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं घर बैठ के रिवाइज करूंगा। किसी को ये तक नहीं बताया कि मैं कहीं घर नहीं जा रहा हूँ, अब मैं मेरे रूम में बैठ के पढ़ूंगा। रूम में आया, बस रूम को बस इस तरह से फिर दूसरे दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया कि अब कोई परफेक्ट टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, अब अपने को कोचिंग वालों ने टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दे दिया है, उस शेड्यूल के हिसाब से अपन को अपने टेस्ट को कंप्लीट करना है एंड अपने को मेहनत करनी है, बस उसके अलावा कोई परफेक्ट टाइम टेबल नहीं है, इतने से इतने बजे तक ये करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है। देन मैंने मेहनत करना शुरू की, उस रूम में उस तरह से मैं पढ़ा रहा कि मतलब कई दिन ऐसे गए
कि सुबह से लेकर शाम निकल गई, बट मैंने बाहर दिन कैसा वो नहीं देखा था। खाना तक मैं क्या करता, मेरे रूममेट से मैं ये करता कि भाई तू रूम पे ले आना पैक करवा के, मैं यहीं बैठ के खा लूंगा। चाय तू पीने जा रहा है मेरे लिए पैक करवा के यहीं ले आना, मैं यहाँ पी लूंगा। क्यों मैं जाऊँ 15 मिनट और चाय पीने में वेस्ट करूँ। फिर मैंने अपना 100% देना शुरू किया और उस तरह से मेहनत की कि मेरे को यही नहीं पता था कि बाहर दिन हुई है या रात हुई है। मैं अपना कमरे में बंद हूँ, पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, गर्मियों के वो दिन थे, पसीना टपक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपना पढ़ रहा हूँ। याद नहीं हो रहा है, लिख लिख के याद कर रहा हूँ। एक एक दिन में 4-4 3-3 मॉक टेस्ट पेपर लगा रहा हूँ, उनका एनालिसिस कर रहा हूँ। नहीं आ रहा है आंसर, जाके कोचिंग है पास में, जा रहा हूँ, वहां जाकर बस सर को पूछ रहा हूँ, डाउट क्लियर कर रहा हूँ, खत्म। मतलब अपने आप को एक अलग ही जोन में कन्वर्ट कर लिया था। और वो ऐसा जोन था जिसमें केवल एक ही साइकिल चल रही थी, पढ़ाई सोना, पढ़ाई सोना, पढ़ाई सोना, बस। वहां मैं खाने को भी कोई अलग से टाइम नहीं दे रहा था, न ही कहीं बाहर घूमने का कोई टाइम दे रहा था। मतलब पूरी तरह से मैंने अपने आप को उस कमरे में कैद कर लिया था। और मैंने ये सोच लिया था बस ये 2 महीने, ये 60 दिन मैं अपने आप को इस कमरे में कैद कर रखूंगा, और इसका जो मेहनत का जो मेरा फल है वो तो मेरे को 60 दिनों बाद मिलेगा। तो फिर मैंने बस ये इस तरह से मेहनत करना शुरू की। देन हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई, एंड मैंने टेस्ट दिए। फिर भी कई बार ऐसा भी नहीं रहा कि 2 महीने एक जैसा चला, कई बार मोटिवेशन आया, डिमोटिवेशन आया। फिर डिमोटिवेशन का एक रीजन था, टेस्ट में नंबर नहीं आना। ये जो टेस्ट में नंबर नहीं आते थे, डिमोटिवेट होता था। और वो क्या स्ट्रगलिंग स्टोरी थी वो अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस किया तो ये वीडियो का टाइम ड्यूरेशन जस्ट डबल और बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन इस वीडियो में डिस्कस ना कर नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन चीजों को कहीं न कहीं डिस्कस करना चाहता था कि सिलेबस कंप्लीट करना, रिवाइज करना में बहुत सारी चीजें आपके साथ कंफ्यूजिंग होंगी, और मेरी क्या कंडीशन चल रही थी नीट के 2 और 3 महीने पहले, इन चीजों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आप मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे और आपके साथ भी ये चीजें चल रही होंगी। मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, आपको जो भी ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपने टारगेट को अचीव करने में, उस चीज को साइड रखो। भले वो कोई भी चीज हो, मोबाइल हो, अपने माता पिता ही क्यों ना हो, उनको साइड रखो। अपना लक्ष्य, अपना करियर सबसे पहला है, उसको चेस करना आपको सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए। उसको पहली प्रायोरिटी पर रखो और मेहनत करना शुरू करो। और मैं कई बार कह चुका हूं, एक बार फिर आपको कहूंगा, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा तोड़ नहीं है। आप कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वास्तव में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको आने वाले 3 महीने बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाना, अगर आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मेहनत ही ऐसी एकमात्र चीज है जो आपको इस सारे चीजों में आपको सक्सेस दिलाएगी एंड आपको अपने टारगेट तक पहुंचाएगी। तो बस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं यही कहूंगा, मेहनत करते रहिए, और बस अपने लिए नहीं तो इन 2 महीने अपने उन पेरेंट्स के लिए मेहनत कर लीजिए जिन्होंने अपनी सारी चीजें, अपना सब कुछ आपके लिए न्योछावर कर दिया है। बस अब इसका सिलेक्शन हो जाए तो हम खुश है। मैंने अपने माता पिता को देखा था, मतलब बहुत स्ट्रगल किया था उन्होंने मेरे लिए कि बस ये एक बार सक्सेस हो जाए, इसका एक बार सिलेक्शन हो जाए, ताकि हमारी बहुत सारी टेंशन कम हो जाए और कहीं न कहीं एक सही ट्रैक पे चला जाए और अपने जीवन में, अपने करियर में कुछ अच्छा कर दे। इसलिए उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की थी, और उसी को याद कर मैं रोज अपनी मेहनत करता रहता था। और आपको भी यही कहूंगा, आप उनके बारे में सोचें, या आपका कोई और भी मोटिवेशन हो, उस मोटिवेशन को अपने माइंड में 24 घंटे आप घुमाएं इन 2 महीनों और मेहनत करते रहे। बस आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। मैं सोचा था कि 7-8 मिनट में वीडियो निपटा देंगे, बट थोड़ी सी लंबी हो गई। बट आई होप आपने बहुत सारी चीजें रिलेट की होंगी, और कहीं अगर आप डाउन हो चुके थे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को ये उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी मतलब अंदर से स्ट्राइक हुआ होगा कि वास्तव में अब हमको वापस मेहनत करना शुरू करना है। तो आज का ये वीडियो यही खत्म करता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट।